हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम वर्ल्ड मैप या यूँ कहें कि मैपिंग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोज़ बना के और एक स्ट्रेटजी वीडियोज़ को बना के हमने डाला है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि एशिया मैंने 2 पार्ट में पढ़ा और यूरोप पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा। अब नेक्स्ट हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, इसके बाद साउथ अमेरिका और फिर ओशानिया या फिर यूँ कहें ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका भी हम देखेंगे। तो हमने स्ट्रेटजी में बताया था कि मैप को हम 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा जो पढ़ने का नज़रिया, उसमें हम फ्रेमवर्क करेंगे, मीन्स हम फ्रेमिंग कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, कॉन्टिनेंट को कौन कौन से जल संधि हैं, नदियां हैं और कौन से देश हैं जो आपस में एक दूसरे को सेपरेट या अलग करते हैं। दूसरी बात आती है कि हमारा जो कंट्री जो कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है, उसके अंतर्गत जो देश आते हैं, कंट्रीज आते हैं, वो कितने हैं, कैसे हैं, किनका बॉर्डर किनके साथ शेयर होता है, इसको हम थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद जब हम दूसरी बार इसको हम पढ़ेंगे तो इन डेप्थ पढ़ेंगे। और यूँ यकीन मानिए कि एक बार आप पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना वर्ल्ड मैप या जो भी एटलस है या स्कूल एटलस है, जो भी है, उस पर आप देखते रहिए। तो लाइफ लॉन्ग आपको दोबारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और एग्ज़ाम में अपना जो भी आप जैसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, जो भी दे सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम इसको पढ़ने का अप्रोच यूपीएससी प्रीलिम्स को, मेंस को या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और इवन इसके अंतर्गत छोटे एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे तो ऑलरेडी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो या ये दी गई जानकारी या ये नॉलेज आपको जहाँ भी पसंद आती है वहाँ पर या आप अभी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप एक वीडियो देखेंगे फिर मिस कर जाएंगे। तो चलिए हम और इसको लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कूल एटलस जो मैप है, आप मैप अगर लिए होंगे तो उसी को हम लिए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कम विजिबल हो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको मैं बोल बोल के बताता हूँ और साथ में अगर आपको मैप अपने पास आप अपने पास मैप रखे हैं तो वहाँ से आपको सूटेबल होगा या यूँ कहें समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसके सराउंडिंग देख लेते हैं कैसे इसने अलग किया। तो हम स्कूल एटलस जो मैप है उसको हम देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा कि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये है कहाँ पे, इसकी लोकेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बोरिंग सी। एक मिनट, हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये देख रहे होंगे, ये बेरिंग सी। ये बेरिंग सी के बगल में आप यहाँ पे देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा एशिया, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है। और एशिया में हमने पढ़ा था कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने के लिए बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि। तो ये आपको बेरिंग जल संधि दिख रही होगी। तो ये अलग करती है एशिया को नॉर्थ अमेरिका या यूँ कह दीजिए अमेरिका से। ऊपर है आर्कटिक महासागर, जो ओशियन है हमारा, वो आर्कटिक महासागर है। आपने प्रशांत सुना होगा, हिंद सुना होगा, अटलांटिक सुना होगा, फिर आर्कटिक है। ऐसे ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये ब्यूफोर्ट सागर है। अब महासागर और सागर में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा आर्कटिक महासागर है, यहाँ तक ये पूरा आर्कटिक महासागर है। फिर ये है डेनमार्क, सॉरी ग्रीनलैंड, जहाँ पे डेनमार्क का एक्चुअली में ये जोग्राफिकल लोकेशन इसकी नॉर्थ अमेरिका में है, बट ये पॉलिटिकली ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। तो आप देख सकते हैं कि डेनमार्क क्या है, यूरोपियन देश है, एक यूरोपियन देश है। और ये जो कि ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा बताता है। और ग्रीनलैंड आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल, मतलब भौगोलिक दृष्टि से ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेब्राडोर सागर, ये कहाँ है, अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर के बिल्कुल और नॉर्थ अमेरिका के पास है, इनके बीच में है, बीच का पार्ट।
तो आप देख सकते हैं कि इधर लेब्राडोर सागर, फिर उसके बाद नीचे चले आइए, फिर अटलांटिक का उत्तर, जैसे आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री के अपर वाला भाग नॉर्थ अटलांटिक और नीचे साउथ अटलांटिक। फिर आप और यहाँ पे सार्गेसो सागर है, सरगेसो सागर। उसके अलावा इधर चले आइए, फिर यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पनामा जल संधि है, जो पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है, क्योंकि पनामा सिटी और पनामा की खाड़ी, यहाँ पे पनामा की खाड़ी आपको मिल जाएगी, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। फिर लेफ़्ट साइड में प्रशांत महासागर है, और ऊपर आ जाइए तो यहाँ भी प्रशांत महासागर है, यूँ कह लीजिए उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो ये अलग करने वाले भाग हो गए। ठीक है, और जो उत्तरी अमेरिका को प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का एक भाग, या यूँ कह लीजिए कि बीच का एक, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कड़ी का काम करते हैं। इधर अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। फिर हम अब कंट्रीज देखते हैं, तो हम दूसरे मैप पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि एक लाइन यहाँ पे आपको मिल रही होगी, ये ड्रॉ हुई है लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन इधर के लेफ़्ट साइड का भाग, ये है अलास्का। आपको क्या समझना है कि जो यूएसए, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे ये देखिए ये पार्ट, ठीक है, ये है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, और कुछ पार्ट तो यूएसए में आ जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झील्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊपर कनाडा है, नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये इस यहाँ से उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी है, और इधर है अलास्का। अलास्का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही एक भाग है। ठीक है, ब्यूफोर्ड सागर हमने डिस्कस कर लिया। फिर इधर ये आपको अभी हमने बताया कि इधर है डेनमार्क, जो इस पर अपना पॉलिटिकली कब्जा बताता है, वो है ग्रीनलैंड। और उन ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी है, डेविस, यहाँ खाड़ी लिखा है, और यहाँ पे जलसंधि भी है, डेविस की जलसंधि। लेब्राडोर सागर है, और बफिन की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो इसको कहते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं, हडसन की खाड़ी। यहाँ पे होती है डेविस जलसंधि, बफिन की खाड़ी, आप याद करते चलिए। और यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड देख रहे हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ, इसको बोलते हैं द्वीप समूह, क्वीन रानी एलिजाबेथ का द्वीप समूह इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एमंडसन की खाड़ी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी को फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एमंडसन की खाड़ी है। और आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ये हम इतना पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पूरा हम कनाडा के बारे में, और कनाडा सर्वाधिक तट रेखा वाला देश है। कनाडा क्या है, सर्वाधिक तट रेखा वाला देश है, और दूसरा बड़ा देश है, यानी कि रूस के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है ओटावा, किंतु सर्वाधिक जनसंख्या मॉन्ट्रियल में रहती है। और यहाँ पे एक मुलायम लकड़ी का उत्पादन होता है, सर्वाधिक क्या है, मुलायम लकड़ी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओटावा, और यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे तो इसी के बगल में आपको मिल जाएगा मॉन्ट्रियल। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, जो कि आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। तो ओटावा इसकी कैपिटल है, और जनसंख्या कहाँ रहती है ज़्यादा, ये रहती है वो मॉन्ट्रियल में। ठीक है, फिर हम और देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट झील्स हैं, जैसे सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, इरे झील है, फिर ओंटारियो झील है, ह्यूरॉन झील है। तो यहाँ पे आपको झील मिल जाएंगी। अगर आप एक क्रम में देखिए तो पहले सुपीरियर झील मिलती है, फिर मिशिगन झील मिलती है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इसको ह्यूरॉन झील बोलते हैं, ह्यूरॉन झील बोलते हैं, फिर इसको इरी झील बोलते हैं, और ये लास्ट वाला हमारा ओंटारियो झील बोलते हैं। तो ये 3 झील जो कि इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्रम पूछा जाता है। तो इधर सुपीरियर हो गई, फिर हमारा मिशिगन हो गई, फिर सुपीरियर मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन हो गई, फिर क्या हो गया, इरी हो गई, फिर क्या हो गया हमारा ओंटारियो हो गई। तो इसको अगर याद करने के लिए तो होम्स बन जाता है, होम्स याद कर लीजिए, HOMES, यानी कि ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और एक यहाँ से फैक्ट और याद कर लीजिए कि जो मिशिगन झील है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में ये मिशिगन झील, मिशिगन, ये आप मैप में देखेंगे तो ये पूरी तरह से यूएसए में है, अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है यूएसए है, अमेरिका वास्तविक
उसमें है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सी ऐसी झील जो पूरी तरीके से अमेरिका में है, और ये चार झीलें कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे हैं। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ये साइन हुआ था, 16 सितंबर 1987। O3 सुने हैं, O3 यानी कि ओजोन लेयर के क्षरण से संबंधित ये प्रोटोकॉल था, इसको रोकने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है कि 16 सितंबर एवरी ईयर मनाया जाता है, और ये इसी मॉन्ट्रियल यहीं पे मनाया गया था, मतलब समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये 5 झीलें हो गई। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम, और फिर हम ये अपना USA यानी अमेरिका, जो कि बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो ये है अमेरिका और सॉरी ये अमेरिका है ये। तो अमेरिका के लिए हम स्पेशल मैप देखते हैं अलग से। तो यहाँ हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को फिर से। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो अलग हो रहे हैं ये लेक्स हैं, ये होम्स वाली लेक्स हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। ठीक है, तो ये लेक्स हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसकी कैपिटल है यहाँ पे आपको राइट साइड में वाशिंगटन DC दिख रहे होंगे, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास है। और ये US जिसे बोला जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके कुछ सिटी देख लीजिए, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, शायद आपने सुना होगा सैन फ्रांसिस्को। फिर यहाँ पे लॉस एंजलिस है, सैन डियागो है। ठीक है, फिर इधर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क सुना होगा, कि न्यूयॉर्क कई हेडक्वार्टर्स हैं, तो न्यूयॉर्क हो गए। फिर यहाँ वाशिंगटन DC हो गया, यहाँ वर्जीनिया हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे लेक्स हैं, यहाँ पे कुछ रिवर्स बहती हैं। तो फिलहाल के लिए हमें अभी इसमें सिर्फ हमें देखना है कि कौन से कंट्री किससे बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें कनाडा देख लिया, इधर अलास्का देख लिया जो USA का ही पार्ट है, और फिर उसके नीचे हमने USA देखा। फिर उसके नीचे हम देख रहे हैं कि मैक्सिको। ठीक है, कैपिटल यहाँ इसकी मैक्सिको सिटी है, और मैक्सिको और USA के बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी मैक्सिको की खाड़ी है। ऐसा करिए कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। और कई बार होता है कि एक ही बार में सारे फैक्ट अगर हम कोशिश करने लगें तो वो हमें कन्फ्यूजन अलग से हो जाता है, और मेन जो पर्पज़ होता है याद करने का वो याद नहीं होता है, फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन का पार्ट रह जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिको यहाँ ग्वाटेमाला से और इधर बेलीज से बॉर्डर शेयर करता है। आप देख सकते हैं बेलीज और इधर ग्वाटेमाला ये बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी हमने देख लिया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले कुछ फैक्ट ज़रा बता ही देते हैं आपको, कि एक सैन फ्रांसिस्को जो यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। अपने इंडिया की सिलिकॉन वैली है केरल का बेंगलुरु। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया, यहीं पे आपको फ़िलहाल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अपने मैप में आप देखेंगे तो यहीं पे आपको कैलिफोर्निया दिख रहा है। तो कैलिफोर्निया में क्या है कि उसको वहाँ पे हॉलीवुड की जो मूवीज़ बनती है ये यहीं कैलिफोर्निया में बनती है। ठीक है, कैलिफोर्निया में, इसका एक फैक्ट है। यहाँ पे न्यूयॉर्क आपने सुना होगा, ये न्यूयॉर्क, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप यूनाइटेड नेशन सुने हैं, तो UNO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ UNO का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, पेंटागन यानी कि जो व्हाइट हाउस वगैरह है, आप सुने होंगे डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस नहीं छोड़ रहे हैं, तो यही है वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC। और एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्जीनिया, ये तंबाकू के लिए फेमस है, स्पेशली तंबाकू के लिए फेमस है। ठीक है, और फिर इसके और ज़रा हम देखते हैं अगर तो ये पिट्सबर्ग, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिट्सबर्ग एक शहर है। पिट्सबर्ग में विश्व की लौह इस्पात, मतलब आप कह लीजिए कि यहाँ आयरन कैपिटल, वर्ल्ड की आयरन कैपिटल कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिको हम देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद एक ग्वाटेमाला, और एक उसके बाद आ जाता है कि बेलीज, और एक आ जाता है निकारागुआ। बताते हैं आप, ये रहा निकारागुआ। उससे पहले ये आपको ये मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका जो आप देख रहे होंगे कि मध्य अमेरिका, इधर तो हमने अमेरिका पढ़ लिया,
ये अमेरिका या नॉर्दर्न अमेरिका पढ़ लिया। अब हम मिडिल अमेरिका पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ये ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। यहाँ पे पनामा की खाड़ी है, यहाँ पे पनामा नहर है जो कि अटलांटिक और प्रशांत को आपस में जोड़ती है और काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कुछ देश देख रहे होंगे, यहाँ पे ये भी नॉर्थ अमेरिका के ही पार्ट हैं। यहाँ तक ये छोटे छोटे देश हैं जिन्हें कैरिबियाई देश और इधर मध्य अमेरिकी देश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कैरिबियन सागर है। आप एटलस मैप में अपने देख सकते हैं, कैरिबियन सागर इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिको का ये पार्ट, और फिर मैक्सिको के बाद क्यूबा। यहाँ पे एक चैनल आपको मिलेगा यूकाटन चैनल के नाम से, यूकाटन, और उसके ऊपर ये यूएसए और ये यूएसए क्यूबा को अलग करने के लिए कि यहाँ पे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा जल संधि है। फ्लोरिडा क्या है, जल संधि आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऐसे, फ्लोरिडा जल संधि। फिर आप देश देख लीजिए जो इसको मध्य अमेरिका या वेस्ट इंडीज वगैरह के देश बोलते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज में ये सारे देश ही आते हैं वेस्ट इंडीज के नाम से। उसमें है क्यूबा, बाहामास, डोमिनिका, जमैका, हैती। ठीक है, ये सारे देश हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। बाहामास जो है, ये बाहामास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बाहामास तथा बोम्बिया, दो ऐसे देश हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, द बाहामास और द बोम्बिया। तो दो देश हैं जब, बाहामास और बोम्बिया। तो और उसके बाद ये आ जाता है क्यूबा। आपने देखा होगा क्यूबा, HIV जो हुआ था उसको रोकने के लिए पहला देश जो है वो क्यूबा बना था। और ये इसको चीनी का कटोरा, ये 2-3 फैक्ट हैं जो साथ साथ हम बोलते चलते हैं। इसको चीनी का कटोरा कहते हैं और एंटलीज का मोती भी कहते हैं, इसे एंटलीज का मोती भी कहते हैं। यह फैक्ट याद रखिए। ठीक है, फिर आ जाता है जमैका। आप देख रहे होंगे ये जमैका के उसेन बोल्ट और क्रिस गेल क्रिकेटर यहाँ के लिए फेमस हैं, जमैका से हैं। और उसके बाद आता है ये है हैती, ये है डोमिनिका। ठीक है, इस हैती और डोमिनिका को हम मिला के एक पढ़ते हैं हिस्पैनियोला देश। क्या बोलते हैं, हिस्पैनियोला। इस हैती और डोमिनिका को हम मिला के बोलते हैं हिस्पैनियोला। ये ईस्ट साइड में डोमिनिका और वेस्ट साइड में हैती है। ठीक है, 1492 में कोलंबस बाहामास तथा हिस्पैनियोला पहुंचा था और वापस स्पेन लौट गया। वह अमेरिका के स्थलीय भाग पर पहुंचा ही नहीं था। ठीक है, जो आपने सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो कोलंबस जो बाहामास और ये हिस्पैनियोला के यहीं पे पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पे, और फिर वापस लौट गया कहाँ, यूरोपीय देश स्पेन में, स्पेन कैपिटल मैड्रिड में। अगर आप मैप में देखें ध्यान से तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिनाडो और टोबैगो। क्या है, ट्रिनाडाडो और टोबैगो। यहाँ पे 18% हिंदू रहते हैं। ठीक है, हिंदू रहते हैं, 18% हिंदू रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देश है, कहीं एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। तो हमने लगभग देश नॉर्थ अमेरिका के ख़त्म कर लिए। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है, पनामा एक नहर है, पनामा नहर। ठीक है, और पनामा के ऊपर है कोस्टारिका, उसके ऊपर है निकारागुआ। ठीक है, पनामा नहर जो काफ़ी चर्चा में रहती है, और इसकी GDP जो है इसी पनामा में जो व्यापार के लिए जो जहाज़ पास होते हैं उन्हीं से चलती है, पनामा की। जैसे कि वहाँ पे आप अफ्रीका में पढ़े थे, मिस्र, वहाँ पे कौन सी नहर है आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो अब यहाँ पे कैरिबियन देख सकते हैं सागर है, तो कैरिबियाई देश हो गया या मिडिल अमेरिका हो गया। तो अगर एक शब्द सुने होंगे कि लैटिन अमेरिका के नाम से कुछ सुने होंगे कहीं की, क्या है, तो ये जो मिडिल अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका, कैरिबियाई देश और प्लस ये साउथ अमेरिका का पूरा भाग, इसको कहते हैं हम लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका। अभी लैटिन अमेरिका में जो पार्ट बचा है वो बचा है हमारा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने के लिए पनामा नहर देश है, पनामा और कोलंबिया और पनामा देश आपस में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़े हुए हैं। तो आप ये सब याद रखिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, इधर आपने अलास्का पढ़ा, कनाडा पढ़ा, इधर ग्रीनलैंड पढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पढ़ा, मेक्सिको पढ़ा, फिर मेक्सिको के नीचे आपने पढ़ा ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका। ठीक है, फिर हमने कैरिबियन देश पढ़े जिसमें क्यूबा, जमैका, बाहामा, हैतीस, डोमिनिकन रिपब्लिकन, ये सब जो देश हैं वेस्ट इंडीज़ वाले, इनको पढ़ा। फिर हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग कौन करता है। फिर बस अब अगला बचा है हमारा साउथ अमेरिका, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।